इन्होंने गेट पास बड़ा कर दिया, पहले वहाँ गेट पास कटाओ, फिर किसान दूसरी जगह जाएगा, ट्रैक्टर है उसका नंबर लगाओ, बहुत सी मान लो इन्होंने ऊपर लगा दिए। जैसे भी किसान फसल नहीं, कोई पता नहीं 2 नंबर की चीज़ बेचने आ रहा है, इस तरह के ऊपर सिस्टम बना दिया है। न्यू दुर्गा ज्वेलर्स सिरसा, खारिया वाले प्रभुजी सोनी व पीली मंदोरी वाले सज्जन सोनी का भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम न्यू दुर्गा ज्वेलर्स, परशुराम चौक, सिरसा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9813932001 या 9466697217। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सत्या न्यूज़ में। इस समय मैं रानिया की अनाज मंडी के अंदर मौजूद हूँ। आपको तस्वीरें दिखा रही हूँ अनाज मंडी की। आपको सबसे पहले बता देते हैं कि 1 तारीख से जो गेहूं की आवक है और ख़रीद है वो भी मंडियों के अंदर शुरू हो चुकी है और उसी को लेकर ही आज मंडी के अंदर पहुँचे हैं और जानते हैं कि मंडी के अंदर क्या कुछ गेहूँ खरीद के जो प्रबंध है वो किए गए हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों के अंदर और जो मंडी के अंदर बरसात का मौसम है लगातार चल रहा है और लगातार आप देख रहे हैं किस प्रकार से मंडी के अंदर जो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जो बारिश है वो भी आनी शुरू हो चुकी है। मंडी के अंदर किसानों की गेहूं खरीद को लेकर किसी तरह का कोई विशेष प्रबंध है वो नहीं किया गया है। देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से जो बारिश है वो भी आनी शुरू हो चुकी है और किस तरह से जो किसान है अपने बच्चों की तरह गेहूं को पालता है, पोसता है, 6 महीने तक जो खेत के अंदर कड़ी मेहनत करता है और उस मेहनत का जो ये फल है किसान को दिया जाता है। किसान को किसी तरह की यहाँ पर जो रानिया अनाज मंडी के अधिकारी हैं उनकी तरफ से कोई भी किसी तरह की कोई फैसिलिटीज़ है वो नहीं उपलब्ध है करवाई गई है। देख सकते बारिश है, बहुत जोरदार बारिश है रानिया के अंदर हो रही है और जो किसान की गेहूँ है वो पूरी तरह से भीगती हुई आप लोगों को नजर आ रही होगी और उसी के साथ साथ आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से जो किसान है पूरे 6 महीने अपनी कड़ी मेहनत करके फसल को तैयार करता है, पकाता है कड़ी मेहनत करने के बाद और उसके बाद उस किसान को ये उसका जो फल है दिया जाता है। यूँ कह सकते हैं कि कुछ न कुछ कहीं ना कहीं जो मंडी के अधिकारी हैं उनकी भी जो लापरवाही है वो साफ तौर से आपको नज़र आ रही है और मंडी के अंदर खास तौर से जो प्रबंध है साफ सफाई को लेकर वो बिल्कुल यूँ कह सकते हैं कि वो बिल्कुल जीरो होते हुए यहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं। किसी तरह की किसान की गेहूं को ढकने के लिए कोई विशेष तिरपाल का, कोई लिफाफे का प्रबंध है यहाँ पर नहीं किया गया है। आप उसी के साथ साथ आपको बता देते हैं किस प्रकार से जो किसान है, किसान लगभग अभी तक पूरी तरह से गेहूं का सीजन है वो शुरू नहीं हुआ है और फिर भी किसान, कुछ एक किसान हैं उनसे बातचीत की गई है, उनका ये कहना है कि लगभग हमें 2 से 3 दिन हो चुके हैं और जिसके चलते अभी तक उनकी गेहूं है वो नहीं खरीदी गई है। उनका ये भी कहना है कि 3 दिन बीत जाने के बाद भी आज हमारी फसल है बारिश के कारण भीग है और पूरी तरह से भीगती हुई है वो नजर आ रही है। किसानों के अंदर काफ़ी रोष है, किसान लगातार अनाज मंडी के जो अधिकारी हैं उनके ऊपर कड़े आरोप हैं वो लगाते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं किस प्रकार से जो किसानों की फसल है पूरी तरह से जो गेहूं है किसान तैयार करता है 6 महीने की कड़ी मेहनत के बाद वो यहाँ पर पूरी तरह से खराब होती हुई नजर आ रही है। तस्वीरों के माध्यम से भी दिखा रहे हैं कि इस मंडी के अंदर किसी तरह की जल निकासी की कोई विशेष सुविधा है वो नहीं है और ना ही साफ सफाई की भी आप तस्वीरें हैं वो लगातार कैमरे के जरिए देख रहे हैं। कोई साफ सफाई की व्यवस्था है वो भी यहाँ पर मंडी के अंदर नहीं की गई है और किसानों का केवल और केवल एक ही कहना है कि किसानों के लिए इस मंडी के अंदर कोई किसी तरह की विशेष सुविधा है वो नहीं उनको उपलब्ध करवाई जा रही है। न ही अगर तिरपाल की बात की जाए, कोई तिरपाल की भी सुविधा यहाँ पर किसानों को नहीं है दी जा रही है क्योंकि अगर थोड़ी बहुत भी बारिश आती है तो किसानों को गेहूं ढकने के लिए तिरपाल की जो व्यवस्था है वो खुद ही अपने घर से है वो लेकर आनी पड़ती है। और उसी के साथ साथ आपको दिखा देते हैं लगभग आज से 3 से 4 दिन पहले जो बारिश हुई थी उसके कारण जो गेहूँ है वो भी काफ़ी भीगी हुई आपको तस्वीरों के माध्यम से नज़र आ रही होगी और आज से 3-4 दिन पहले जो यहाँ पर बारिश हुई थी उसी के कारण जो पानी है वो मंडियों में लबालब भर चुका था और उस पानी की भी यहाँ पर काफ़ी गंदी बदबू है वो भी यहाँ पर आ रही थी। और उसी के साथ साथ जो टॉयलेट हैं, टॉयलेट की तो खासकर यूँ कह सकते हैं कि बिल्कुल ही बहुत ही बुरे हालात हैं यहाँ पर आप लोगों को नज़र भी आ रहे होंगे। मेरा नाम सुनील कुमार है। जी सर, मंडी में आ चुके हो, क्या कुछ कहना चाहोगे, किस तरह से गेहूं की खरीद की जा रही है?
खरीद चालू नहीं हुई है, आपके सामने दाने पड़े हैं, कोई खरीद अभी तक कोई आया ही नहीं पूछने के लिए, कोई सिस्टम बंद है सारा, कोई ध्यान ही नहीं है सरकार का इस तरफ। आप भी गेहूं बेचने के लिए यहाँ हाँ पर आए बिल्कुल गेहूँ बेचने के लिए आए थे? हैं। कितने दिन हो गए आपको मंडी में आए हुए? मेरे 2-3 दिन हो गए गेहूँ पड़ी है। हाँ तो यहीं बैठे हो? हाँ यही है। क्या कुछ प्रबंध किए गए हैं गेहूं खरीद को कोई लेकर? अभी तो कोई प्रबंध दिख ही नहीं रहे जी, कोई प्रबंध नहीं किया। साफ सफाई को लेकर किस तरह की? साफ सफाई तो अब आपके सामने ही अब दिख ही रहा है, हमें बताने की जरूरत ही नहीं है। प्रत्यक्ष को प्रमाण किया, ये आपके सामने देख लो कितनी साफ सफाई है। ऊपर से भगवान भी मार रहा है और नीचे सरकार मार रही है। किसान तो मौसम भी खराब हो हाँ चुका हाँ है। राम और राज दोनों मारने में लगे हुए हैं किसान को। हाँ आप क्या कुछ मांग करना चाहोगे इस- मांग ये भी सही सुलभ तरीके से किसान की फसल बिके अच्छे तरीके से। इन्होंने गेट पास बड़ा कर दिया, पहले वहाँ गेट पास कटाओ, फिर किसान दूसरी जगह जाएगा, ट्रैक्टर है उसका नंबर लगाओ, बहुत सी मान लो इन्होंने ऊपर लगा दिए। जैसे भी किसान फसल नहीं, कोई पता नहीं 2 नंबर की चीज़ बेचने आ रहा है, इस तरह के ऊपर सिस्टम बना दिया है। ये सिस्टम है और गेट पास भी आप लोगों को कटवाने पड़े होंगे, कितनी समस्या आएगी? समस्या अभी तो मैडम सीजन पूरा आया ही नहीं है, जब पूरा सीजन चालू हो जाएगा तो समस्या ही समस्या है। देखो अब मान लो लाइनें लगेंगी, किसान गेट पास कटाएगा या अपनी ट्राली भर के लाएगा या तूड़ी बनवाएगा, क्या करेगा? अभी भी मंडी के अंदर कोई इतनी ज्यादा गेहूं नहीं है, थोड़ी हाँ हाँ पड़ी फिर है, भी तो दिक्कत है। कितनी आप लोगों को समस्या सहनी अब पड़ तो रही है? समस्या अभी ये गेहूँ इतना पड़ा है, अभी तो मान लो सीजन पूरा चालू नहीं हुआ, पूरा सीजन चालू हो जाएगा तो समस्या ही समस्या है। समस्या बहुत ज़्यादा है ना। आपने अधिकारियों से बातचीत की? नहीं हमने कोई अभी तक अधिकारियों से बातचीत नहीं की। ये मतलब 2 आपके- से 3 दिन हो चुके हैं आप यहीं बैठे हाँ हाँ हम यही हैं। अब आपके सामने बारिश चालू हो रही है, अभी तक पूरा सीजन चालू नहीं हुआ है। पूरा सीजन चालू होगा तो ये आप देख लो क्या समस्या है। बाहर कणक भीग रही है, चलो अंदर थोड़ी आई हुई है। पूरा सीजन चालू होने के बाद किसान को तो दिक्कत ही दिक्कत है कि सही तरह से सरकार सुध नहीं ले रही किसान की। आप क्या कुछ मांग करते हैं? मांग ये भी किसान तो भगवान भी मार रहा है, भी सरकार से यही हमारी विनती है भी सरकार ना मारे। एक तारीख से मंडी के अंदर गेहूं की आवक है वो भी शुरू हो चुकी है, खरीद भी शुरू हो चुकी है, क्या कुछ कहना चाहोगे सर? 1 तारीख से हरियाणा सरकार की ओर से गेहूं की खरीद है जी। अभी जो अराइवल हुई है उसमें मॉइस्चर की वजह से खरीद शुरू नहीं हुई है, बल्कि अराइवल हो चुकी है मंडी के अंदर। सर क्या कुछ विशेष प्रबंध है किसानों के लिए किए गए हैं? मंडी के अंदर एंट्री करते ही गेट पास कटाया जाता है जी। उसके बाद मंडी के अंदर बिजली पानी शेड आदि की व्यवस्था है जी। और सर जैसे अब बारिश का मौसम है, परंतु किसी प्रकार की अगर किसान की गेहूं है बाहर खुले में पड़ी है बिना शेड के, उसके लिए कोई तिरपाल की व्यवस्था नहीं है सर मंडी के अंदर। और जो जैसे बारिश का मौसम है, बारिश आ रही है लगातार, जल निकासी का भी कोई विशेष प्रबंध नहीं है। हमने विशेष रूप से आड़तियों को हिदायत दी गई है कि वो माल को शेड के नीचे लगवाए और अगर बाहर है तो उसको तिरपाल से कवर करे, ऐसा हमने निर्देश दिए रखे हैं उनको। किसानों की तरफ से ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि मंडी के अंदर किसी तरह की कोई त्रिपाल है हमें किसी आड़ती की तरफ से, कोई सेक्रेटरी अधिकारी की तरफ से नहीं उपलब्ध करवाई गई है। अगर ऐसा कोई है तो हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, ऐसी कोई बात आती है तो। अभी भी सर गेहूं जो है वो बारिश में भीगी है और पानी के साथ तैरती हुई नजर आई है। हमने देखा है कि अभी जो बरसात हुई है उस पर तिरपाल लगी हुई है, डेरियों पर ढकी हुई है डेरी। नहीं लगी हुई सर। देख लेंगे अगर ऐसी कोई कार्रवाई होगी तो कार्रवाई शेड के करेंगे। नीचे पड़ी है वो गेहूं है वो उग रही है सर, उगना शुरू हो गई है। शेड के नीचे है उस पर तो वो अपना अगर गिल्ली लेके आए तो उसको पलटा लगा के उसको सुखाए जी, सूखने के लिए पड़ी है तो। जो सेट बनाए गए हैं उनके जो पिलर लगे हुए हैं उनके बीच में सीमेंट से जो ब्रेकर बनाया गया है, लेकिन कुछ जगह पर मिट्टी से उनको रोक रखा है तो ताकि पानी के अंदर निकासी ना हो शेड के नीचे। वो व्यवस्था ऐसी की गई आड़ती ने खुद ने की है कि इसको ज़्यादा फैलने से पानी बचाने के लिए उन्होंने कर रखी है ये। कुछ आड़ती साथियों ने कणक जो बाहर डाल रखी है और सरकार के रूल रेगुलेशन के हिसाब से ऐसा है भी जो जगह है वो अभी तक तो इतनी मंडी में कणक आई नहीं, फिर भी रोक रखी है जगह, तो उन पे क्या कार्रवाई हुई? नहीं वो अपना एसोसिएशन अपने लेवल पर उनको खाली करवा के उसमें गेहूँ डाल सकता है, ये किसी की रिजर्वेशन नहीं होती नहीं, इसमें। सरकार का ये प्रावधान भी है उस आड़ती का एनालिसिस कैसे? हाँ बिल्कुल करेंगे अगर कैसी बात आती है तो।